हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईक्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रचना पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है कि बच्चों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो और उनको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम लोग 11.1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 लेके आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कोण बनाना सीखते हैं। जैसे एग्जाम में आप लोगों को कोण बनाना आना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई कह देगा कि 30 डिग्री का कोण बनाए, 45 डिग्री का कोण बनाए, चाहे 90 डिग्री का कोण बनाए, चाहे 105 डिग्री का कोण बनाए, तो ये सब कोण बनाने सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कोण बनाने सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए आपको जो भी, जैसे सबसे पहले आपको मान लीजिए 30 डिग्री कोण बनाना हो, तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। हम एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये सीधी लाइन पे एक कोई बिंदु ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया। अब मुझको बनाना है 30 डिग्री का एंगल, तो मैं एक आर्क लूंगा, यानी एक चाप लूंगा और इस पॉइंट से एक बार मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे काट दूंगा। तो जब एक बार मैंने काटा तो यहाँ से और यहाँ तक जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनता है। और 180 डिग्री जब एक बार मैं इस चाप को मुझे बदलना नहीं है, इस चाप को मुझे बदलना नहीं है, और मैं यहाँ से जब इसको एक बार काटूंगा तो एक बार में 60 डिग्री का कोण बनता है। एक बार में 60 डिग्री कोण बनेगा और दो बार जब काटूंगा तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 120। दो बार में 120 डिग्री और तीसरा बार में फिर आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। तीसरा बार में यहाँ पे कटेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखें कि हम एक चाप लेंगे, यहाँ से एक चाप लेंगे बीच में से, और यही चाप को बदलेंगे नहीं, और चाप को बिना बदले हम यहाँ से एक बार अगर एंगल करते हैं तो एक बार जब हम एंगल करते हैं यहाँ से तो हमारा ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरी बार जब करेंगे तो हमारा 120 का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल पहले क्रिएट कर दिए। हम यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना दिए, 60 डिग्री का एंगल बना दिए यहाँ पे। अब ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन मुझे बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री का एंगल का बनाने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है, और ये है 0 डिग्री का एंगल। तो 0 और यहाँ पे है 60, तो जब 0 को और मैं 60 को जब आधा करूँगा तो हमें कितना डिग्री का एंगल मिलेगा, 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार कट लगाएंगे, यहाँ से एक बार यहाँ पे कट लगाएंगे यहाँ पे, और एक बार यहाँ से कट लगाएंगे। दो बार यहाँ से जब कट लगा दिए तो जो ये बिंदु हमें मिला, जो ये यहाँ से अब मिलाएंगे, यहाँ पे जो कट किया है यहाँ से जो हम इसको मिलाएंगे, इसका मतलब हो गया कि यह कोण हमारा कितना डिग्री हो गया, यह कोण हमारा हो गया 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। यह कोण कितना डिग्री हो गया हमारा, 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो 60 को हम आधा कर दिए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाना। हमने दो चीज़ सीख लिया, एक सीखा 30 डिग्री का कोण बनाना और दूसरा सीखा 60 डिग्री का कोण बनाना। अगर हमसे कोई पूछेगा कि 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए वही प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिया मैंने। हमको बनाना है कितना का एंगल, तो कहिएगा सर हमको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन से एक बिंदु कहीं पे लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया और इसको मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया। देखिए एक बार मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया, एक बार ड्रॉ कर दिया। और जब मैं एक बार काटूंगा, जब एक बार काटूंगा तो ये बनेगा 60 डिग्री, और दूसरा बार काटूंगा तो ये बनेगा 120 डिग्री। अब ध्यान देना है, हमें 90 बनाना है। तो अगर ये 60 को और 120 को, 60 और 120 को अगर मैं आधा कर दे रहा हूँ तो 60 को कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 बटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री। यानी इन दोनों को अब मुझे क्या करना है, आधा करना है। ठीक है ना, तो इन दोनों को आधा कैसे किया जाएगा,
तो आप यहाँ से एक यहाँ पे पकड़ के एक बार यहाँ पे चार आर्क लगाइएगा और फिर यहाँ से लेके एक यहाँ पे कट कीजिएगा, यहाँ से एक बार कट कीजिएगा। अब यही जहाँ पे कटा है वही कितना डिग्री का एंगल है, तो वही आपका है 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये कोण हमारा जो बनेगा ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा? राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री कोण बनेगा। आई होप डेट आपको 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोण समझ में आया होगा। बाकी सब बेसिक डिटेल्स मैंने अलग वीडियो में डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बस इतना ही बना के और 10th क्लास का जो है उसको मैं बताने चलूँगा, ठीक है। उसके बाद से अब आपको एक और क्वेश्चन में लेता हूँ यहाँ पे। जैसे अब आपको बनाना, जैसे कि एक और चीज़, अगर लाइन को हमें आधा करना है, एक सीधी लाइन हो उसे हाफ करना है, तो क्या करेंगे? तो एक सीधी लाइन को हाफ करना है, हमारा क्वेश्चन रहेगा सीधी लाइन को हाफ करना। सीधी लाइन को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सीधी लाइन को समद्विभाजित कैसे कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, एक कोई लाइन ले लीजिएगा, एक कोई लाइन ले लीजिएगा। अब इस लाइन को आपको क्या करना है, आधा आधा भाग में बांटना है। तो इस लाइन को आधा आधा भाग में बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों चाप बराबर लीजिएगा। आप एक चाप को बड़ा लीजिएगा और एक चाप को छोटा लीजिए। जैसे ये चाप बड़ा हो गया, ये चाप बड़ा हो गया, और इसी चाप को इधर से नापेंगे तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए हमारा। यानी एक बड़ा लेंगे चाप, एक बड़ा लेंगे और एक क्या लेंगे, छोटा लेंगे, ठीक है। आधा से अधिक लेंगे और आधा से अधिक लेके दोनों पॉइंट पर हम कट करेंगे। एक पॉइंट इधर कट करेंगे, एक पॉइंट इधर कट करेंगे, फिर यहाँ इस पॉइंट से लेकर एक पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो एकदम आपको आधा आधा आपको मिलेगा। एकदम आपको कैसा मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। तो रेखा को समद्विभाजित करना आप लोग सीख गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रेखा आपको मान लीजिए कि ये कितनी थी, ये रेखा मान लीजिए कि आपकी थी लगभग 11.5 थी। लगभग कितनी थी, 11.5 थी। तो आप नापिएगा तो इधर हो जाएगा लगभग 5.8 के करीब में, और इधर भी आपका 5 पॉइंट उतना ही होगा। देख लीजिए सेम टू सेम आधा आधा हो गया, ठीक है। तो हमको अगर रेखा को समद्विभाजित करना है तो हम चाप को कैसा लेंगे, आधा से अधिक लेंगे। बेसिक चीज समझ में आ गया। चलिए हम 10th क्लास का जो है उस चैप्टर को हम करते हैं 11.1। तो पहला क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका जो 11.1 जो आपके रचना है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। क्या खींचना है, रेखाखंड खींचे और 5:8 में विभाजित करना है। कितना विभाजित करना है, 5:8 में विभाजित करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए रेखा में से काटे गए भाग को हम लोग कहते हैं रेखाखंड, ठीक है। रेखा से काटे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड को दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड को दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमको कितना लेना है, 7.6। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये हो गया 7, और यहाँ से बढ़ेंगे 7.6। तो ये हमारा हो गया 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, दोनों पॉइंट इंड हो जाता है। ये हमारा है 7.6
6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। इसको हमने खींच दिया। खींचने के बाद कह रहा है इसे 5:8 में विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, 5:8 में विभाजित करने के लिए यहाँ पे कोई न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए यहाँ पे एक न्यून कोण हम बना दिए, एक यहाँ पे बना दिए और फिर एक नीचे बना देंगे, एक नीचे बना देंगे, एक न्यून कोण हम क्या करेंगे, नीचे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, इसको और यहाँ से इसको काटेंगे, दोनों तरफ न्यून कोण बना देंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम कुछ दूर तक आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको बढ़ा दिए और यहाँ से हम ये 2 तरीक़ा से बनता है। तो मैं जो हल्का तरीका है मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो हल्का वाला तरीका है मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ से 5 ऊपर जाएंगे और 8 नीचे जाएंगे। यहाँ से 5 ऊपर जाएंगे, कोई चाप ले लेंगे छोटा सा, ये छोटा सा चाप लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं होगा। तो एक बार हम इसको यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इधर लेंगे और 8 बार नीचे लेंगे। 8 बार यही चाप रहेगा, इसको बदलेंगे नहीं, इसको बदलेंगे नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और ये हो गया 8 बार। अब जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमारा है उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस 5 से इस 8 की दूरी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस 5 से इस 8 की दूरी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यही हमारा हो गया 5:8 में। यही हमारा किसमें बट गया, 5:8 में हमारा क्या हो गया, बट गया। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब रचना के चरण आता है लिखने के लिए। तो रचना के चरण में आप रचना का चरण सामने नहीं लिखिएगा, आप रचना के चरण बगल में लिखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रचना के चरण, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 नंबर यहाँ पे आप BC लिए हैं, इसका नाम रख दीजिएगा BC, है ना। तो लिखिएगा BC 7 BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया। क्या लिया, रेखाखंड लिया। 2 नंबर में आपने क्या किया, B और C पर न्यून कोण बनाया। क्या बनाया, न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। देखिए अपने आप से ये आपको सुंदर लगने लगेगा। जब आप लिख दीजिएगा तो अपने आप से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये हमने लिख दिया। 5 नंबर में फिर तीसरा क्वेश्चन क्या किया, B से यहाँ पे लिए हैं B1, B2, B3, B4, B5 लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं B से B1, B2, B3, B4, B5 का चाप लिया। फिर यहाँ पे चौथा में क्या लिखिएगा, फिर उसी तरह C से, फिर उसी तरह क्या कीजिएगा, उसी तरह आप लिखिएगा C से, उसी तरह आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा C से। ठीक है, यहाँ पे C से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 का चाप लिया। फिर उसके बाद से पांचवा क्या किए हैं हम लोग, पांचवा किए हैं कि B5 को C8 से क्या किए हैं, C8 से मिलाया। बस हो गया, C8 से मिलाया। या आप इसका नाम रख सकते हैं, ये है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। बस आपका हो गया, रचना के चरण आपका हो गया। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2 नंबर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की समकोण भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने चल रहे हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4 5 4 cm, 5 cm और 6 cm का त्रिभुज बनाना है। का त्रिभुज बनाएं तथा एक अन्य त्रिभुज बनाएं जो 2/3 गुनी हो, तथा एक अन्य त्रिभुज बनाएं जो 2/3 गुनी हो। मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिख दिया है। एक बात याद रखिएगा, जब नीचे ज़्यादा हो, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, जब नीचे ज़्यादा हो इसका मतलब है कि जो त्रिभुज बनेगा उसके अंदर एक और त्रिभुज बनेगा, यानी भुजा को बढ़ाएंगे नहीं। जब नीचे बड़ा हो तो भुजा को हम बढ़ाएंगे नहीं, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, यानी जो त्रिभुज बनाए हैं उस त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और अगर नीचे कम हो इसका मतलब है त्रिभुज को बढ़ाएंगे, त्रिभुज से बड़ा एक और त्रिभुज बाहर बनेगा। तो इसको याद रखना है। तो देखिए 2/3 गुनी को कैसे हम बना रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे बीच में कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को हम नीचे ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम नीचे ले लेंगे। तो एक 5 सेंटीमीटर का पहले हम ड्रॉ लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक ले रहे हैं, देखिए यहाँ से, ये यहाँ मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया। और फिर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लेना है, तो 4 यहाँ से ले लेंगे हम, 4 यहाँ से ले लेंगे, 4 ये रहा 4, ये रहा 4 यहाँ से लेके यहाँ पे काटेंगे, यहाँ से लेके इधर काटेंगे 4, इधर से लेके 4 यहाँ पे काटेंगे 4, फिर 6 काटेंगे, फिर कितना काटेंगे 6 काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया है तो फिर हम कितना काटेंगे 6 काटेंगे। तो फिर यहाँ पे हम 6 काटेंगे इसको 6, फिर यहाँ पे 6 काटेंगे यहाँ से इसको, ये 6 मैंने यहाँ पे काट दिया। अब दोनों को मिला देंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मिल गया और एक आपका यहाँ पे मिल गया, एक आपका यहाँ पे मिल, एक त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज बना दिए जो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज का 2/3 गुना हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एक न्यून कोण बनाएंगे। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ पे हम एक न्यून कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं एक न्यून कोण बना रहा हूँ, एक न्यून कोण यहाँ पे बना रहा हूँ। न्यून कोण बना दिया और यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल भी क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो 60 डिग्री का एंगल भी हमारा क्या होता है, न्यून कोण ही होता है। तो हमने यहाँ पे न्यून कोण बना दिया। बना दिया। 3 भाग जब कहा है ना, तो नीचे हम 3 भाग करेंगे इसका। 3 भाग, जो चूंकि नीचे 3 है ना, तो नीचे हम इसको 3 भाग करेंगे। तो छोटा ले लेंगे चाहे बड़ा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 भाग, 2 भाग और ये रहा 3 भाग। चूंकि यहाँ पे नीचे 3 कहा है तो हम नीचे कितना भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे, ठीक है। अब ये नीचे 3 होगा ना, इस नीचे वाले भाग से इसको हम लोग मिलाते हैं। इस नीचे वाले भाग को, इसका नाम मान लीजिए कि ये है हमारा BC है और ये हमारा A है। तो ABC एक त्रिभुज बना है। तो ABC एक त्रिभुज बना है, तो B से हम इसको ले सकते हैं B1, B2 और B3। अब इस B3 जो तीसरा भाग है, जो यहाँ पे ये तीसरा भाग है, यही तीसरा भाग से हम इसको मिलाते हैं। जो अंतिम C वाला भाग है इसको हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, ये मिला दिए।
अब हमें क्या करना है, हमें समानांतर लाइन खींचनी है। क्योंकि कह रहा है कि 2/3 गुनी हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे, एक छोटा सा आर्क खींचेंगे यहाँ पे। देखिए ये हो गया, यहाँ पे हम आर्क खींचेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से खींच दिए और फिर जस्ट B2 से, ये देखिए B3 से खींचे हैं हम। अब हम यहाँ पे B2 से फिर एक और इतना ही बड़ा हम इधर खींचेंगे, इतना ही बड़ा इधर खींच दिए इधर। अब हम दोनों दूरी को नापेंगे, इस दूरी को नापेंगे, ये दूरी कितना है, इस दूरी को नापेंगे, ये दूरी कितना है। तो यहाँ से ये दूरी नापा गया, इतना है। इस आर्क को यहाँ पे नाप लिए हम, इतना है। यहाँ से भी इसको नाप लेंगे, या इतना, और यहाँ पे कट लगा देंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देंगे। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। अब यहीं पे जो कट कर रहा है, हम इसको मिला देंगे। हम इसको क्या करेंगे, इस B2 से हम इसको क्या करेंगे, यह B2 है, यह B2 है, इस B2 से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो इस B2 को हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे। देखिए एकदम समानांतर हो रहा है ना। यही समानांतर समरूप का पहचान होता है। यही समानांतर किसका पहचान होता है, समरूप का। अब मान लीजिए ये C1 है, C है, तो इसको मान लेंगे हम C1, इसको क्या मान लेंगे, C1। तो जो काम हम यहाँ पे किए हैं, सेम काम हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, C1 पे। तो चलिए हम C1 पे काम करते हैं। अभी मैं एक बार धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा, फास्ट बताऊँगा आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे हम वही काम करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे आर्क खींचेंगे इतना, फिर एक बार हम यहाँ पे जो यहाँ पे कटा है, एक बार यहाँ पे आर्क खींचेंगे, खींच दिए, और फिर इस दूरी को मापेंगे हम। इस दूरी को क्या करेंगे, हम मापेंगे। देखिए ध्यान से, इस दूरी को हम माप लिए, तो इतना बड़ा दूरी है, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा। तो इसको हम फिर इतना, इसको नाप लेंगे, इधर नाप लेंगे, और नाप के आराम से क्या करेंगे, काट देंगे। काट दिए। अब क्या करेंगे, हम फिर वही काम करेंगे कि मिलाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। और ऐसा मिलाइएगा, दिमाग लगा कि समानांतर जाए थोड़ा सा, ये है ना, और ये यहाँ से समानांतर। तो देखिए समानांतर हो गया ना। तो हमारा त्रिभुज बन के अब क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब ये ए है, तो इसको कहेंगे A', ये B है, और ये C'। तो अभिष्ट त्रिभुज कौन है हमारा, अभिष्ट त्रिभुज A', B और C' है। त्रिभुज कौन है, अभिष्ट त्रिभुज कौन है, A', B और C'। यही हमारा त्रिभुज बना है, जो ये ABC का कितना है, 2/3 गुनी है। यही वह त्रिभुज है, यही A', B और C' वह त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC का 2/3 गुनी है। हमारा रचना बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम रचना के चरण में लिखेंगे, हम मुंह से बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखेंगे BC 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, B से A को माप कर 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, C से A को माप कर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। इस प्रकार ABC एक त्रिभुज बनाया। पुनः B पर हम लोग ये न्यून कोण बनाएंगे। B पर क्या बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे। और B से B1, B2, B3 समान चाप खींचा। B3 को C से मिलाया, पुनः C के जैसा B पर कोण बनाकर और समानांतर लाइन खींच दिया। अभिष्ट त्रिभुज हमारा A', B', C' है। ओके, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। 5, 6, 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और 7/5 गुनी करना है। 7/5 गुनी करना है। तो क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज की रचना करना है, रचना करें, और एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो कितना है, 7/5 गुनी हो। कितना गुनी हो, 7/5 गुनी हो। अब एक और त्रिभुज बनाना है जो उसके समरूप हो, इस त्रिभुज के समरूप हो, और कितना गुनी हो, 7/5 गुनी हो।
तो देखिए मैंने एक बात बताया था, अब नीचे क्या हो गया, कम हो गया। नीचे कम हो गया का मतलब होगा जो त्रिभुज बनेगा उससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो बड़ा त्रिभुज बनने के लिए हम भुजा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। भुजा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी त्रिभुज जो बनाएंगे उस त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, कम है। तो नीचे जब कम रहेगा तो हम बड़ा त्रिभुज बनेगा, बढ़ाएंगे उसको, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज पहले हम बनाए हैं जिसके सबसे बीच वाला ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ से ले लें। फिर हम 5 और 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये 5 और 7 ले लेते हैं। लीजिए 5, यहाँ से हम 5 ले लेते हैं। यहाँ से हम 5 ले लिए। देखिए यहाँ से हम कितना ले लिए, 5 ले लिए। अब 5 लेके हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देते हैं। तो यहाँ से हम काट दिए 5 लेके, थोड़ा सा बड़ा काटते हैं, अच्छा रहता है। फिर हम 7 लेते हैं। फिर हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। तो यहाँ से 7 लेंगे, यहाँ पे हो गया 7 में है 7। अब इस 7 को यहाँ से हम काट देंगे। इस 7 को हम यहाँ से काट देंगे। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे इधर, यहाँ पे ये कट गया। अब यहाँ से मिला देंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से इसको मिलाने पे हमारा यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ पे मिलाए हैं हम, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो हमारा त्रिभुज बन गया। मान लीजिए नीचे है B और ये है C और ये है हमारा A। BC हो गया हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर। AB हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और AC हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तीनों त्रिभुज बन गया। अब इसी के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो कितना हो, 7/5। तो नीचे चूंकि 5 है तो हम नीचे वाले भाग पे न्यून कोण बनाते हैं। तो चलिए एक न्यून कोण बनाते हैं हम। न्यून कोण हम बनाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक न्यून कोण बना देंगे। यहाँ पे हम न्यून कोण बना देंगे। यहाँ पे हम न्यून कोण बना दिए। न्यून कोण बना के हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इसका नाम हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि नीचे 5 है ना, तो हम इसको 5 बराबर भाग में कट करेंगे, ठीक है ना। 5 बराबर भाग में कट करेंगे। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये लीजिए 5 भाग। इसका नाम भी रख देते हैं हम। इसका नाम हो गया B1, B2, B3, B4 और B5। अब इसी नीचे वाले भाग से इसी को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। इसी को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो मिला दीजिए। यहां से हम इसको क्या करेंगे, मिला दीजिए, ठीक है। नीचे वाले भाग से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए नहीं, इसको 7 भाग में हमको बांटना है। ऊपर चूंकि 7 है ना, तो 7 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में और करेंगे, 5 भाग। चूंकि 7 है ना, 7 है ऊपर, तो 7 भाग करेंगे इसका। 7 भाग हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हम इसको B6 और ये हो गया B7। 7 भाग हो गया। लेकिन मिलाएंगे हम लोग नीचे वाले भाग से ही। हम भले ऊपर 7 है तो हम इसको 7 भाग में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलाएंगे, जो बड़ा है उतना भाग हम कर देंगे। जितना बड़ा है ना, 7 भाग, 3 भाग, जो भी बड़ा है नहीं, 5 से ही इसको हम लोग मिलाएंगे। नीचे वाले लाइन से हम लोग मिलाएंगे। हम लोग मिलाएंगे किससे, नीचे वाले लाइन से ही मिलाएंगे। नीचे जो दिया रहेगा ना, उसी से हम लोग C को मिलाते हैं, ठीक है। हम लोग C को किससे मिलाएंगे, नीचे वाले लाइन से हम लोग C को मिलाएंगे, वरना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, 7 तक भले खींचेंगे हम, क्योंकि 7 दिया है ना, तो 7 तक नीचे हम लोग खींचेंगे, ठीक है। 7 तक नीचे खींचेंगे और 5 से मिलाएंगे। अब बच गया यह वाला भाग। तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हम इसको बढ़ाएंगे, इसीलिए त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के बाहर एक त्रिभुज बनेगा। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे
यहाँ पे एक कोण बनाएंगे, यहाँ पे एक ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ से B6 से मान लीजिए कि ये कोण बनाए हैं आप, इतना ये बनाया है ना इतना, फिर इधर भी उतना ही हम B7 से क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे इधर, एक कोण बनाएंगे इधर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक कोण बनाएंगे हम, इधर कोण बना लिए हम, इधर कोण बना लिए, यहाँ पे एक कोण बनाए हैं B5 पे, और फिर हम B7 से एक कोण बनाए हैं, ठीक है, B5 पे एक कोण बनाए हैं, फिर हम क्या किए हैं B7 पे एक कोण बनाए हैं, और दोनों कोण को हम क्या करेंगे, माप लेंगे कितना बड़ा है, दोनों को माप लेंगे तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है। फिर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पकड़ के क्या करेंगे, काट देंगे, काट दिए। अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको B7 से क्या करेंगे, मिलाएंगे, B7 से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो देखिए एकदम समानांतर रेखा खिंचाया, समानांतर रेखा खिंचाया, तो ये हमारा अब C है, तो इसको मान लेंगे हम कितना, C', ठीक है, हम क्या मान लेंगे, C'। तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर हमको बढ़ाना होगा, इस A को भी हमको क्या बढ़ाना होगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना होगा, इस A को भी हमको ऊपर थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है। अब जो काम हम यहाँ पे किए हैं वही काम हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, सेम काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, तो यहाँ से एक चाप यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ से एक चाप खींचेंगे ऐसे, और फिर C' से एक चाप खींचेंगे हम, C' से एक चाप खींचेंगे हम ऐसे, खींच दिए। फिर इस दूरी को हम मापेंगे, यह दूरी सेम है, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कट लगा देंगे, और कट लगा के फिर हमको इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, C' से हमको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ऐसा मिलाएंगे, थोड़ा सा समानांतर लगना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये दूरी ज़्यादा हो गया ना, ये यहाँ पे आ गया, तो इसको बढ़िया से हम करेंगे। ये दूरी हमारा C1 यहाँ पे है, C1 का है यहाँ पे, तो यहाँ से हम मिलाएंगे, और यहाँ पे कटा था, यहाँ पे क्या हुआ था, कटा था, यहाँ पर कटा था, तो इसको मिला देंगे यहाँ से। हाँ अब हो गया, अब समांतर दिखाई दे रहा है ना, समांतर एकदम दिखाई दे रहा है। अब बताइए, यही ए है, तो ये क्या हो जाएगा, A1, ये हो जाएगा A1। तो अभिष्ट त्रिभुज कौन है हमारा, अभिष्ट त्रिभुज कौन है हमारा, अभिष्ट त्रिभुज A', B और C'। अभिष्ट त्रिभुज हमारा कौन है, A', B और C'। यही जो त्रिभुज हम बनाए हैं, A', B और C', यही जो त्रिभुज बनाए हैं, जो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज जो बना है, यही हमारा कितना गुना है, तो 7/5 गुणा ABC का है, ABC का है। यही त्रिभुज ABC का कितना गुना है, 7/5 गुना। आई होप डेट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। कह रहा है आधार 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज रचना करिए जो समभुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। कितना हो, 1/1/2 गुनी हो। तो 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक समद्विबाहु त्रिभुज रचना करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज रचना करना भी बिल्कुल आसान है। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई के समद्विबाहु त्रिभुज रचना करना है। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जो कितना गुना हो, 1/1/2 गुना हो, 2 गुना हो। देखिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 1/1/2 क्या है। अरे 1/1/2 को हम लोग बदल देते हैं, 2 एकम 2 1, 3/2 गुना, 3/2 गुना। आप बताइए नीचे क्या है, नीचे क्या है, कम है। जब नीचे कम रहेगा तो त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बनेगा, मैंने बताया है।
नीचे कम नहीं, त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का क्या बनेगा? बड़ा त्रिभुज बनेगा। नीचे ज़्यादा रहेगा तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, और नीचे कम रहेगा तो त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा। जो त्रिभुज बनाएंगे उससे क्या होगा? बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर एक चाप खींच लेंगे। 8 सेंटीमीटर एक चाप खींच लेंगे। तो चलिए 8 सेंटीमीटर चाप एक खींच लिए, और 4 सेंटीमीटर ऊंचा कर देंगे, इसीलिए हम नीचे 8 लेंगे। नीचे क्या लेंगे? 8 लेंगे। हम नीचे 8 क्यों लेंगे? क्योंकि 4 सेंटीमीटर ऊंचा कह रहा है, तो नीचे हम 8 लेंगे। ये लीजिए, आपका नीचे 8 हो गया। इसको मान लेंगे हम BC। इसको क्या कहेंगे हम? इसका नाम देंगे हम BC। एक रेखाखंड खींच लिए, इसका नाम रख देंगे BC। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर, अब हम ऊपर 4 लेंगे। ऊपर क्या लेंगे? 4 लेंगे। दोनों तरफ 4 लेंगे, क्योंकि एक एक ऊंचाई कहा है, ऊंचाई एक को दिया है ना। और चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से 4 लेंगे। तो यहाँ से 4 लेके इसको काटेंगे। थोड़ा सा बड़ा चाप काटिएगा आप लोग, जिससे कि भले मिटा दिया जाएगा बाद में। और फिर यहाँ से ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 नहीं कट रहा है। देखिए, इसको थोड़ा सा हमको डिफरेंस से करना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? इस लाइन को पहले हम समद्विभाजित करेंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। हम इस लाइन को समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए समद्विभाजित कैसे करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हम इसको आधा से अधिक लेंगे। पहले आधा से क्या लेंगे? अधिक लेंगे। आधा से अधिक लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आधा से अधिक लेंगे। एक बार यहाँ पे काटेंगे और एक बार यहाँ पे काटेंगे। फिर यहाँ से हम लोग इसको एक बार यहाँ पे काटेंगे और एक बार यहाँ पे काटेंगे। अब इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। किससे मिलाएंगे? डॉटेड लाइन से क्या करेंगे? मिला देंगे। अब यहीं पे हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहीं पे हम कितना ले लेंगे? 4 सेंटीमीटर यहीं पे ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे पॉइंट पे 4 रख दिया, और यहाँ से हम 1 लेके ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या करेंगे? माप लेंगे। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बना देंगे। ये त्रिभुज हमारा जो हो गया, यह हो गया 4 सेंटीमीटर क्या हो गया? ऊंचाई का त्रिभुज हो गया। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का त्रिभुज हो गया। और ये त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो पहले तो त्रिभुज बनाना हम लोग सीख गए। पहले तो हम लोग त्रिभुज बनाना सीख गए कि ABC 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या बन गया? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है? अब 3/2 गुना इसका क्या करना है? खींचना है। इसका 3/2 गुना खींचना है। तो आप लोगों को बताए हैं कि जब नीचे क्या रहेगा? नीचे जब रहेगा कम तो बढ़ेगा। दोनों तरफ क्या करेगा? बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि सर B पर पहले आप क्या बनाइए? न्यून कोण बनाइए। तो हम B पर क्या बना देते हैं? एक न्यून कोण बना देते हैं। तो चलिए बना देते हैं पहले न्यून कोण। न्यून कोण हम बना देते हैं। अब यहाँ पे हमने न्यून कोण बना दिया, न्यून कोण बना दिया। अब न्यून कोण को हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो चलिए हो गया, यहाँ पे न्यून कोण बना दिया। अब हम इसका नाम भी, अब ये एक समान चाप से हम कितना भाग बांटेंगे? इसका 3 भाग। कितना भाग बांटेंगे? 3 भाग। तो यहाँ पे 3 भाग कर दीजिए इसका। तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग हो गया। इस 3 भाग में हम लोग इसको बांट दिए। अब हमने बताया है कि नीचे वाले से इसमें ये जो है, यहाँ पे मान लो जी ये B1 है, ये B2 है और ये क्या है? B3 है। अब बताए हैं कि इस नीचे वाले से, ये जो नीचे वाला 2 है, इस 2 से हम लोग C को क्या करेंगे? मिलाएंगे। नीचे वाले से मिलाएंगे। नीचे वाले से मिलाएंगे। तो इस 2 से हम लोग क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे। इस 2 से हम लोग क्या करें? इसको मिला दिए। हम लोग इसको मिला दिए, इसको हम मिला दिए। अब क्या करेंगे हम? अब हमको क्या करना है? अब यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। तो चलिए बनाइए यहाँ पे एंगल। ये एंगल यहाँ पे बनेगा, ये एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे बन गया, और एक एंगल कहाँ पे बन जाएगा हमारा? एक एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा, एक एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा। बन गया। अब इसको हम माप लेंगे। इसको हम माप लेंगे। ये इतना बड़ा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे?
इस एंगल को भी हम क्या करेंगे, माप लेंगे। यहाँ से जो बनाए हैं, यहाँ से जो बनाए हैं हम, इसको इतना हो गया, फिर B3 से बनाए हैं, यहाँ से लेंगे, यहाँ से, हाँ हो गया। अब इसको माप लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, माप लेंगे। इसको यहाँ पे इतना माप लिए, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना माप के इसको क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। अब इस कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा, तो आप कहिएगा सर पहले इस भुजा को आप बढ़ाइए। इस भुजा को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस भुजा को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर इस भुजा को भी थोड़ा सा आगे हमको क्या करना पड़ेगा, इस भुजा को भी थोड़ा सा आगे हमको बढ़ाना होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके समानांतर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। कहाँ पे कटा है, यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ से इसके समानांतर हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे समानांतर हम इसके लाइन खींचेंगे, तो हमारा ये लाइन यहाँ पे हमारा ये लाइन, ये पूरा समानांतर लाइन हमारा इसमें आ गया। तो देखिए यहाँ पे आ गया एक लाइन, अब समानांतर आ गया। अब फिर यहाँ से भी वही काम करेंगे, यहाँ पे मिलाने का काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे एक हम चाप खींचेंगे, यहाँ पे एक चाप खींचेंगे यहाँ से। देखिए अब यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे यहाँ पे, तो ये मान लीजिए इतना आर्क बना लिया। फिर यहाँ से भी हम इसको, यहाँ से इतना हम आर्क ले लेंगे। फिर इसको नापेंगे, दूरी कितना हो रहा है, ये दूरी नापेंगे, ये दूरी हमारा इतना हो रहा है, ये दूरी हमारा इतना हो रहा है, इतना। फिर यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। इसको हम यहाँ से नाप लेंगे और काट लेंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए बन गया। तो हमारा त्रिभुज बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ये हो गया A डैश, ये हो गया B, और ये हो जाएगा C डैश। अब हमारा त्रिभुज बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि अभिष्ट त्रिभुज A डैश, B और C डैश है, जो कितना गुना है, जो 3/2 गुना है ABC का। हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन किए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 हो, AB बराबर 5 हो और ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो 3/4 गुनी हो। अब बताया है नीचे 4 होगा तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, नीचे जब बड़ा होगा तो त्रिभुज के क्या बनेगा, अंदर त्रिभुज बनेगा। तो हमें बनाना है BC 6, AB 5 सेंटीमीटर और ABC 60 डिग्री हो। पांचवा क्वेश्चन है कि BC बराबर 6 लेना है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर लेना है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है। AB बराबर कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। AB लेना है 5 सेंटीमीटर और ABC कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और कितना गुनी होना चाहिए, तो 3/4 गुनी होना चाहिए। कितना गुनी होना चाहिए, 3/4 गुनी होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम BC 6 सेंटीमीटर लेंगे। हम कितना लेंगे, BC 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम BC यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। चलिए BC यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखिए। देखिए यहाँ से 1 से नापे हैं और यहाँ पे हम जाएंगे 6 तक। 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर BC हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC हमारा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये है B और ये है C। BC बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब AB 5 कह रहा है, तो AB पर 5 ले लीजिए। AB पर 5 ले लीजिए, यहाँ से AB पर 5 ले लीजिए। इस AB पर 5 ले लेंगे हम, 5 यहाँ से यहाँ से AB पर क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। हम यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5, तो यहाँ पे जो कटेगा ये AB यहाँ पे जो कटेगा ये कितना होगा, राइट, 5 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको मिला देंगे हम। BC चूंकि नहीं कहा है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है ना। वो BC के बारे में नहीं कहा है कि BC आप कितना लीजिए, तो उसको कितना भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है।
BC नहीं कहा है तो हम नहीं लेंगे। हमको AB 5 चाहिए था, तो AB हम कितना ले लिए हैं, 5 सेंटीमीटर हम क्या ले लिए हैं, AB ले लिए हैं। अब चूंकि कह रहा है कि ABC 60 डिग्री होना चाहिए, तो हमको पहले ABC पर 60 बनाना चाहिए। तो ABC पर आप 60 बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं बनाया है शुरू में। आप यहाँ पे क्या करते, आप यहाँ पे ABC पर कितना बनाते, 60 बनाते। हमने पहले खींच दिया है, लेकिन पहले मुझको नहीं खींचना चाहिए, लेकिन आई होप डैट मुझे देखने से ये 60 हो ही जाएगा। ये 60 हो ही गया, ये 60 लगभग हो ही गया। चलिए मैंने ऐसा बनाया है कि 60 हो ही गया, लेकिन आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, AB पर क्या बनाइए, ये B पर क्या बनाइएगा, 60 बनाइएगा, तभी इसको क्या कीजिएगा, AB से मिलाइएगा। समझ रहा ना। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क लीजिएगा और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तब इसको पहले क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। तब इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो B पर कितना डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। मैंने तो ऐसे रैंडमली बनाया था, लेकिन ये सही हो गया। ठीक है, तो B पर 60 डिग्री का एंगल भी बन गया, सही हो गया। अब हमें 3/4 गुनी के बारे में सोचना है। तो 3/4 गुनी के बारे में सोचना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या है, ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा। तो हम सबसे बड़ा भाग 4 है, तो पहले हम 4 भाग कर लेते हैं। यहाँ पे कोई न्यून कोण एक बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई न्यून कोण बना लेंगे। तो चलिए बना लीजिए एक न्यून कोण। यहाँ पे एक न्यून कोण बना लेते हैं, ये न्यून कोण बना लिया। अब इस न्यून कोण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे तक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। अब हम समान लंबाई का कोई क्या लेंगे, चाप लेंगे। समान लंबाई का कोई क्या लेंगे, चाप लेंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4। अब 4 जो लिए हैं, तो जो बड़ा भाग रहता है, तो इसी से 4 जो नीचे रहता है, हम बताएं ना, जो नीचे रहता है उसी को C से क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो C से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। C से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। हम C से मिला देंगे। अब तीन भाग यहाँ पे है। अब 3 भाग के समानांतर हम खींचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ले लिए, ये यहाँ पे एक चाप लेंगे, है ना। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम B1 B2 B3, इसका नाम रख देंगे B4। अब B4 एक चाप लेंगे, हम B4 चाप लेंगे, और फिर B3 पर भी क्या लेंगे, एक चाप लेते हैं समान लंबाई का। यहाँ पे हम B3 पर भी एक चाप ले लिए। अब दोनों इसकी लंबाई को दोनों इसकी लंबाई को क्या करते हैं, मापते हैं। यहाँ पे इतना लंबा है ना, इतना बड़ा है, तो यह चाप इतना बड़ा है, तो यहाँ पे भी इतना बड़ा लेकर हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इतना बड़ा लेकर क्या करेंगे, कट लगाएंगे। अब इस कट को, ये जो यहाँ पे जो कट ये यहाँ पे हुआ है, इसको B3 से क्या करेंगे, समानांतर लाइन खींचेंगे। B3 से क्या करेंगे, समानांतर लाइन खींचेंगे। अपने दिमाग से कुछ और समानांतर खींच सकते हैं आप लोग। ये समानांतर लाइन हो गया, देखिए एकदम समानांतर हुआ लाइन। तो यही समरूप का पहचान होता है। अब फिर क्या काम करेंगे, फिर वही काम यहाँ पे C पर, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस C डैश पे करेंगे। मान लीजिए ये C डैश है, तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे। यहाँ पे एक चाप लेंगे, यहाँ पे एक चाप यहाँ पे लेंगे, ऐसे एक चाप यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे भी एक चाप लेंगे हम, यहाँ पे चाप ले लिए। अब इसकी लंबाई को क्या करेंगे, मापेंगे। मान लीजिए ये इतना लंबा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इतना लंबा यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेंगे। बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, तो अब मैं फास्ट काम भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं फास्ट काम भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मिला देंगे। देखिए अब यहाँ पे ये C बिंदु और यहाँ पे A डैश। अभिष्ट त्रिभुज हमारा कौन है, अब आप कहिएगा कि अभिष्ट त्रिभुज हमारा A डैश और ये B और ये C डैश है। अभिष्ट त्रिभुज हमारा A डैश B और C डैश है। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन, BC बराबर 7 लेना है, कोण B पर 45 बनाना है, और A पर 105 बनाना है। A पर क्या बनाना है, 105 बनाना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो त्रिभुज ABC की 4/3 गुनी हो, 4/3 गुनी हो। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। BC बराबर 7 लेना है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर लेना है।
कोण बी 45 होना चाहिए, कोण बी कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, और कोण ए कितना होना चाहिए 105 डिग्री होना चाहिए। और एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो कितना, जो 4/3 गुनी हो, कितना गुनी हो 4/3 गुनी हो। जो एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो कितना गुनी हो 4/। शॉर्टकट में मैंने क्वेश्चन को क्या किया, लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, बनाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC 7 सेंटीमीटर पहले लंबा रेखाखंड खींचेंगे। क्या करेंगे, BC 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं, एक BC 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लीजिए, मैंने BC 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड क्या किया, खींच दिया। मैंने BC 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। अब खींचने के बाद हम क्या करेंगे, B पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जो मैंने पहले नहीं बनाया 60 डिग्री का, अब मैं बना देता हूँ, पहले ही 45 डिग्री का कोण मैं बना देता हूँ। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले मुझको यहाँ पे एक चाप लेना पड़ेगा। एक चाप ले लिए हम, तो एक बार जब काटेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का बनता है। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 60 डिग्री को हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। 45 डिग्री कोण बनाना सिखा रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा लोग। अब हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। डॉटेड लाइन से क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको 60 डिग्री का थोड़ा बनाना है। तो जिसको नहीं बनाना रहता है उसको क्या क्या मिलाते हैं, हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब चूंकि 60 को जब हम आधा करेंगे, 60 को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा। तो कहिएगा सर 60 को आधा करेंगे तो 30 डिग्री कोण बनेगा। तो एक बार हम इसको यहाँ से लेके और इसको यहाँ से लेकर हम क्या करिए, इसको आधा कर दिए। हम इसको आधा कर दिए तो हमको 30 डिग्री कोण नहीं ना बनाना है, हमको 30 डिग्री कोण नहीं बनाना है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम डॉट लाइन से इसको भी देंगे, इसको भी क्या देंगे, हम डॉट लाइन से देंगे। अब देखिए, जब ये 30 को और 60 को जब आधा करेंगे तो देखिए 30 + 60 अब बटा 2 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 90/2 यानी कितना मिलेगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है 60 है। अब यहाँ पे हम आधा करेंगे तो यही जो हमारा एंगल मिलेगा, यही जो हमारा एंगल मिलेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे एक बार यहाँ पे कर दिए और एक बार हम यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, और यही जो एंगल हमारा मिलेगा, यही जो यहाँ पे जो कटा है ये एंगल अब हमारा हो गया। ये एंगल कितना डिग्री का, ये एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री का। ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री का। अब कह रहा है बी पर तो 45 डिग्री हम बना दिए, अब ए पर 105 डिग्री कैसे बनेगा। तो ए पर 105 डिग्री कैसे बनेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो अगर हम 180 में से अगर हम इस 105 को और 45 को घटा देते हैं, 105 को और 45 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 5 × 2 16 हाथ में 1 2 14 1 15 है, 30 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा 30 डिग्री बचेगा। तो क्यों ना हम सी पर 30 डिग्री बना दें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ऑटोमेटिक 180 होता है, तो यहाँ पे 30 बना देंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 105 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सी पर कितना डिग्री का एंगल बना देते हैं 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो सी पर 30 डिग्री का एंगल बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार मिलाएंगे तो कितना बनेगा 60, एक बार मिलाएंगे तो कितना बनेगा 60, और यहाँ पे एक बार ये करें तो कितना बनेगा, ये एक बार करेंगे तो 60, और इसी 60 को हम क्या करेंगे आधा कर देंगे। यहाँ पे एक बार आधा कर देंगे और एक बार इसको क्या करेंगे, हम इसको हम एक बार आधा करेंगे। अब यहीं पे जो एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा लोग, जो यहीं पे जो एंगल बनेगा, यह जो एंगल बनेगा वह कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यही एंगल कितना डिग्री का है 30 डिग्री का एंगल है। यह एंगल कितना डिग्री का है 30 डिग्री का एंगल है। और इस एंगल को अगर चांद से मापिएगा आप, इस एंगल को अगर चाप से मापिएगा इस एंगल को, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा 105 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये 105 डिग्री का एंगल होगा। हो गया। तो चलिए अब इतना काम हो गया, ये 105 हो गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया, ये तो नहीं पूछा था, हमको ज़बरदस्ती बनाना पड़ा इसके लिए, ठीक है ना। 105 बनाने के लिए हमको इसको 30 से बना, तब है ना त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होगा 180 होगा। तो ये 45 से 30 है तो 105 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमको क्या करना है 4/3 खींचना है। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब 4/3 गुनी खींचना है तो क्या दिक्कत है,
तो चलिए खींचते हैं हम। 4/3 गुने तो 4 भाग में पहले बना लेंगे। क्या बनाएंगे? 4 भाग में पहले क्या करेंगे? इसको बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले न्यून कोण बनाएंगे। क्या करेंगे? हम न्यून कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यून कोण बना लिए, यहाँ पे न्यून कोण बना के यहाँ पे इसको हम मिला देंगे, हम मिला देंगे इसको, यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? समान लंबाई का चाप लेंगे। समान लंबाई का चाप लेंगे तो लीजिए, कितना भाग में बांटेंगे? 4, सबसे ज़्यादा 4 है तो 4 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 और 4 भाग में बांट दिए। अब 4 भाग में बांटने के बाद चूंकि सबसे नीचे 3 है ना, 3 है ना, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे? C से मिलाएंगे। 3 को C से मिलाएंगे तो ये है B1, ये है B2 और ये है B3 और ये है B4। तो इस 3 से हम लोग C को मिलाएंगे। चूंकि नीचे 3 है तो नीचे वाले को हम लोग किससे मिलाते हैं? C से मिलाते हैं। हम यहाँ पे क्या किए? मिला दिए, मिला दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम अब वही काम करेंगे जो हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। तो फटाफट काम कर लेंगे। यहाँ से हम एक कोण बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? एक कोण बनाएंगे, यहाँ से एक कोण बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा ही कर दीजिए, ठीक रहेगा। यहाँ से अब इसके यहाँ पे इसको ये हम इतना बड़ा हो गया। फिर यहाँ से भी वही काम करेंगे हम, यहाँ से भी वही काम करेंगे, इतना बड़ा हो गया। अब इस चाप को मापेंगे कितना बड़ा है, इस चाप को मापेंगे इतना बड़ा है या इतना बड़ा है ना, तो यहाँ से भी इसको माप लेंगे हम, इतना बड़ा है। इस पर क्या करेंगे? कट लगा देंगे और इसको B4 से क्या करेंगे? इसको भी हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? आगे हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को आप जानते हैं पहले से, ठीक है? तो बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ पे ये यहाँ पे कट लगा है तो इस कट से क्या करेंगे? इसको हम लोग मिलाएंगे। मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे। देखिए समानांतर आ गया ना। अब यहाँ पे कट लगा, अब ये C है तो इसको मान लेंगे हम क्या? C'। फिर सेम टू सेम काम करेंगे हम यहाँ पे, सेम टू सेम काम हम करेंगे यहाँ पे। इस चाप को हम मानेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं हल्का सा। ये मान लीजिए कि यहाँ से एक चाप हम खींचेंगे, ये चाप हम लोग खींच दिए यहाँ पे, इतना बड़ा, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे हम लोग चाप खींचेंगे एक, यहाँ से एक चाप खींच दिए हम। अब इस लंबाई को मापेंगे हम, इस लंबाई को क्या करेंगे? हम मापेंगे, इसको माप लिए, इतना बड़ा हो रहा है। तो फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे? इतना बड़ा क्या करेंगे? काट देंगे। काटेंगे ना, यहाँ से हम क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद C1 से हम लोग C1 से इस चाप को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। इस चाप को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब देखिए कितना सुंदर समानांतर लाइन खींचा गया। अब ये हमारा था A, ये हो गया हमारा A'। तो अभिष्ट त्रिभुज हमारा कौन हो गया? अभिष्ट त्रिभुज हमारा हो गया A', B और C'। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन और सबसे फास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो 5/3 गुनी हो। तो कुछ दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम काम करना है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं कितना हो? कोण के अतिरिक्त, कोण के अतिरिक्त समझ रहे हैं ना, यानी कोण छोड़कर 4 और 3 हो। कोण छोड़कर कितना हो? 4 और 3 हो। तो कोण को नहीं लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर कि समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाना है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना, लंबाई का कोण के अतिरिक्त और कितना गुना हो? समरूप त्रिभुज कितना गुना हो? 5/3 गुना हो। तो चलिए शॉर्टकट में बनाना है हमको 5/3 गुना एक समरूप त्रिभुज बनाना है। पहले तो 4 3 का हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी ले लो, इसमें से 4 सेंटीमीटर में लंबा रेखाखंड खींच ले रहे हैं, ठीक है? एक 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो P चाहे B कोई भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं हम लोग। तो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ये हो गया
4 सेंटीमीटर, इसको नाम रख देंगे हम BC। क्या नाम रख देंगे? BC। BC हमारा कितना सेंटीमीटर हो गया? 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल बनाएंगे। तो एक चाप लेंगे, कोई भी हम राइट एंगल बनाने लगे क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम यहाँ पे एक चाप लेते हैं। एक बार काटा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री। एक बार काटा तो एक बार कटेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 बार कटेगा तो 120 का बनेगा। और यहीं से दोनों को अगर यहाँ से हम ले लेते हैं, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने आपको बताया है। एक बार जब यहाँ से और जब यहाँ से काटेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसको हम क्या करेंगे, बी से क्या करेंगे, मिला देंगे। हमारे यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये मान लीजिए अब हमको कह रहा है कि ये तो 4 ले लिए, तो इसको कितना लेना पड़ेगा हमको? इसको हमको लेना पड़ेगा 3। इसको कितना लेना पड़ेगा? ये 4 है तो ये कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि कहा है 4 और 3 लेना है ना। तो हम इसको 4 ले लिए हैं, एगो 4 ले लिए, तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा? तो ये तो दूसरा आपको हर हाल में कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 3 लेके काट देंगे। यहाँ से 3 लेके क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। यहाँ से 3 लेके क्या करेंगे, काट देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। मिला दिए। बताइए समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर होगा। अब ये तो ऑटोमेटिक 5 होगा ना। ये ऑटोमेटिक कितना होना चाहिए, देख लेते हैं थोड़ा सा नाप के। 5, राइट। ट्रिपलेट बना रहा है ना, 3 4 5, ये राइट 5 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको बनाना है 5/3। तो 5 भाग पहले करेंगे। नीचे कितना भाग करेंगे? 5 भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 भाग करिए। पहले न्यून कोण बनाना है। यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम एक न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण का मतलब आप 60 30 कुछ भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 60 बनाना, तो आप भी क्या बनाइएगा, 60 ही बनाइएगा। आप 30 भी बना सकते हैं, लेकिन 30 पर जानते हैं थोड़ा सा रिस्क होता है। चलिए यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, 60 यहाँ पे आपका 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 5 भाग में इसको बांटेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर 5 है। तो 1 भाग, यहाँ पे 2 भाग, यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, यहाँ पे 3 भाग, यहाँ पे 4 भाग और यहाँ पे 5 भाग। 5 भाग हो गया। इन 5 भागों का नाम आप लोग जानते हैं लिखना ना। ये हो जाएगा B1, ये B2, B3, B4 और ये हो गया B5। अब आपको बताया है कि नीचे जो रहता है उसी से हम लोग C को मिलाते हैं। तो नीचे क्या है, नीचे आपका B3 है। B3 है तो B3 से हम क्या करेंगे, C को मिला देंगे। तो इससे हमको C को मिलाना है, हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही पुराना काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोण बनाएंगे। कोण बना लिए यहाँ पे। तो ये सेम टू सेम कोण कहाँ पे बनाएंगे, हम 5 पे बनाएंगे। यहाँ पे हम 5 पे बना दिए, ऐसे बना दिया ऐसा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो ये हो गया हमारा इतना बड़ा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इतना ही बड़ा क्या करेंगे, यहाँ पे लेके क्या करेंगे, काट देंगे। अब काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि नीचे कम है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा। नीचे कम है तो त्रिभुज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी हर में जब कम रहता है त्रिभुज क्या बनता है, बड़ा बनता है। अब बढ़ा दिए। अब इस 5 में जो यहाँ पे आर्क लगा है ना, इसको मिला देंगे। चलिए देखिए, अब देखिए एकदम समानांतर हो रहा है ना। अब इसका नाम रखेंगे हम C1। ठीक है। अब फिर सेम टू सेम काम क्या करेंगे, सेम टू सेम काम हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। सेम टू सेम हम काम यहाँ पे करेंगे। तो एक बार यहाँ पे अर्क लगा दिए और फिर यही अर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यही अर्क क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसकी लंबाई को हम माप लेंगे। इसकी लंबाई को हम माप, मान लीजिए इतना हो गया, इसकी लंबाई इतना हो गया। यहाँ भी इतना ही लंबाई का हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे कट गया। कहाँ पे कटा है, तो यहाँ पे कटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, मिलाएंगे। हम इसको मिलाएंगे। देखिए एकदम समानांतर हमारा आ रहा है ना। थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। अब A'
ये हमारा पहले था ABC था, अब हमारा अभिष्ट त्रिभुज क्या हो गया, अभिष्ट त्रिभुज हमारा कौन बन गया, अभिष्ट त्रिभुज A' B और C'। आई होप दैट यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।